पिंडरा विधानसभा वाराणसी की ऐसी सीट जहां कभी सीपीआई का गढ़ था और फिर अजय राय का दबदबा चलने लगा। हालांकि अब ये सीट बीजेपी के पास है और इसीलिए चर्चा है। काशी की पिंडरा सीट पर कौन मारेगा बाजी? बीजेपी की होगी विजय या समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी? न्यूज 24 की टीम ये जानने के लिए वाराणसी की 8 सीटों में से सबसे ज्यादा कांटे वाली बताई जा रही पिंडरा विधानसभा पहुंची। इस समय हम आज मौजूद है 2 विधानसभाओं के मोड़ पे। ये देखिए सड़क के इस पार पिंडरा विधानसभा पड़ रहा है और मेरे जो दाहिने इस समय दिखाएंगे असगरा विधानसभा है। तो कह सकते हैं कि दोनों विधानसभाओं को ये जो सड़क है कहीं ना कहीं डिवाइड करती है और दोनों विधानसभाएं यहां से डिवाइड होता है। और हम यहां के लोगों से ही जानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव का क्या माहौल है और हवा का रुख क्या है। बहुत विकास हुआ है बनारस में। हाँ, यहाँ के लोग तो भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ? हाँ हाँ। क्या लग रहा है? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि नहीं, हम आएंगे तो ढेर सारी समस्याओं को दूर करेंगे। ओम प्रकाश राज भर गाली दे रहे हैं ठाकुर ब्राह्मणों को, उसके लिए वोट सब बिगड़ रहा है उनका। क्या कह रहा है समीकरण विधानसभा? व्यक्तिगत हमारा यही कहना है कि योगी जी से, मोदी जी से कोई नाराज नहीं है, न तो विधायक जी से कोई नाराज है। अपोजिट पार्टी के लोग जो हैं, 1 2 लोग 4 लोग, तो अपनी बात तो कहेंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि एक ही विधायक हो चाहे एक ही कोई नेता हो तो उनके पक्ष में ही सारा विधानसभा या सारा लोकसभा हो जाए। 2017 का एक अलग था और 2022 का जो समीकरण है अलग कह रहा। क्या कह रहा है जो पिंडरा विधानसभा है? क्या स्थिति है 2022 के चुनाव को लेकर इस बार? देखिए, जो शासन सत्ता का जो बात है, जहां योगी और मोदी की बात है, बहरहाल उनका जो कार्य है वो तो जनता के बीच में है, वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन स्थानीय स्तर पे कुछ जो व्यक्तिगत लोगों को अपना प्रॉब्लम है, उस नाते कुछ भी इस विधानसभा में इस बार 2022 में भाजपा को कठिनाई हो सकती है। क्या लग रहा है कि इस बार पटेल का जादू? 80% पटेल देंगे भाजपा को। डर के मारे कैसे डरी? क्या डराई हो? कहाँ डराई? यादव थे, अभी लग रहा है बोल के गए हैं। वो यादव 20% यादव देंगे भाजपा को और बनारस के जो पक्का महल के यादव सब बीजेपी को देते हैं, देंगे। क्या लग रहा है कि क्या माने हम इस बार टक्कर है या प्रधान? टक्कर में कोई नहीं, टक्कर में है। क्या मुद्दा रहेगा? महंगाई मुद्दा रहेगा, धर्म मुद्दा रहेगा, या विकास रहेगा, या जाति मुद्दा रहेगा? विकास रहेगा। विकास जितना विकास कर दिया हम लोग आजीवन, कोई भी व्यक्ति न पाता जो सड़क मिला है बनारस से। कहीं भी, बनारस कहीं भी जाइए, आप गाजीपुर जाइए, कहीं भी जाइए, जाने क्या पोजीशन था कि जो जानता है वही जानता है। जो घूमा है सड़क पर, एक ट्रक आ जाती थी, बस आ जाती थी। अखिलेश कह रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं हमने शुरुआत कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने से कुछ होगा? आए जनता के बीच में वो आए, देखिए कितना, यहीं से गए थे अखिलेश जी भदोही, शीशा बंद करके निकल गए। कोई दर्शन किया उनका? कोई से हाथ हिलाए? उनके ही आदमी खड़े थे कि उन्हीं के पार्टी के आदमी खड़े थे, हाथ भी नहीं निकाल के हिलाए कि चलिए भाई हम हिला रहे हैं, चलो हाय हेलो हाय किए हो। विधानसभा में तो इतना ही हो कि विधायक जो है उन साफ है। हाँ हाँ, उनकर क्या वजह हो कि साफ हो? कुछ नहीं कैले हन के हुकर, अब अभी तक किसी का कुछ नहीं किए। कह रहे तो योगी ने विकास किया, मोदी जी ने कैलन, मोदी जी कैलन, प्रत्याशी बदल जीत जाइए। लग रहा है कहीं दिक्कत है, प्रत्याशी रहेगा, प्रत्याशी रहेगा तो हार जाएगा, प्रत्याशी बदल दे जीत जाइए। पिंडरा विधानसभा में मोदी जी, योगी जी के नाते जो भी रहेगा उसको वोट मिलेगा और वोट आएगा। हाँ, बिल्कुल आएंगे। बीजेपी की लहर माने हम, क्या स्थिति अपने बनारस में, यहाँ पिंडरा में है। पिंडरा विधानसभा का 3 बार नाम बदल चुका है। पहले ये वाराणसी पश्चिमी सीट हुआ करती थी, फिर बाद में कोल असला कर दिया गया और अब नए परिसीमन के बाद पिंडरा के नाम से जानी जाती है। इस सीट का इतिहास देखें तो यहाँ का वोटर जिस पर एक बार भरोसा करता है तो उसे कई बार चुनता है। हर 5 साल में विधायक बदलना यहाँ के लोगों को पसंद नहीं, इसीलिए बीजेपी के मौजूदा विधायक अवधेश सिंह को ऐसी ही उम्मीद है। ट्रैक्टर पे हम बैठे हैं, पेट्रोल और डीजल के सभी के दाम महंगे हो गए। इसके महंगे से सब्जियों के दाम महंगे हुए। तो क्या ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार महंगाई मुद्दा हावी रहेगा? कुछ नहीं, ये बताइए कि वह सब्जी कहाँ से आ रही है? हमारे किसानों के यहाँ से आ रही है। अगर किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है तो उसमें नुकसान क्या है? किसान को
पेट्रोल डीजल के भी तो दाम बहुत लगातार बढ़े। नहीं लगातार बढ़े हैं, तो आप ये देखिए ना कि अभी सरकार आपको निःशुल्क में सारे देश में या राशन उपलब्ध करा रही है। आपको अभी जो सुई आपको लगी है ये 2-2 हजार रुपए की प्राइवेट में लग रही है, विदेशों में 5-5 और 7-7 हजार रुपए की लग रही है। ये सरकार निःशुल्क हर घर में लगवा रही है। तो क्या ये पैसा कहाँ से आता होगा? निश्चित रूप में किसान को हम कमजोर भी नहीं होने दिए। जिस गांव से हम किसान का अन्न खरीदते हैं उसी गांव में फ्री में खिलाते हैं। सरकार पैसे से खरीद कर उनको फ्री में खिला रही है। लग रहा है इस बार पिंडरा विधानसभा चुनाव में टक्कर की दिखे या एक तरफा आप जीत रहे? कुछ नहीं, कोई नहीं। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि इनको कैसे परास्त किया जाए, सारे दल पार्टी के लोग मिल करके उनके खिलाफ मुहिम बना रहे हैं उनको हराने के लिए। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो पिंडरा में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 6% ज्यादा वोट डाले थे। लिहाजा इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमने इलाके की युवा महिला वोटर से यूपी चुनाव को लेकर सीधे सवाल किए। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव है उसमें महिलाएं भी युवा हैं, तो क्या बात है? वाकई इनकी राय जानने के लिए इस समय पिंडरा विधानसभा पहुंच चुके हैं और महिलाओं से जानेंगे कि क्या वाकई महंगाई जो है इस बार 2000 विधानसभा चुनाव में 22 के चुनाव में हावी होगा या विकास। ये देखिए हम लोगों से ही बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? महिलाओं को जहाँ तक हमें चाहिए कि उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और उनको उच्च स्तर पे रखना चाहिए। तो क्या लग रहा है अभी आप लोग खुश हैं या ना खुश हैं? थोड़ा बहुत खुश है इस वक्त की, मतलब सब बढ़ रहे हैं आगे महिलाएं को बहुत ज्यादा डर है कि नहीं हम बाहर कैसे जाएंगे, पढ़ेंगे कैसे, फिर वही जो पहले चल रहा था निकलते हैं तो मन में एक तरह से डर बना है। हाँ बना है कि नहीं कहीं ना कुछ तो हो ही सकता है। सुरक्षा बेहद होना चाहिए उत्तर प्रदेश की या बनारस की बात करें? नहीं होना चाहिए हर जगह का, उत्तर प्रदेश का, बनारस, हर जगह रहना चाहिए। गर्ल सेफ्टी रहना बहुत जरूरी होता है। नौकरी तो बढ़ाना ही चाहिए क्योंकि नौकरी बहुत ज़्यादा कम मतलब सबको मिल रहा है। अभी कहीं ना कहीं मिला भी है लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे अच्छे लोग हैं कि जो पढ़ के बैठे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। जरूरत है। क्या लगा 22 में कि नहीं होगा परिवर्तन या वाकई फिर परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन तो होना चाहिए। नौकरी के लिए लिहाज से क्या होना चाहिए आप लोगों को? शिक्षा के लिहाज से क्या? नौकरी तो मिलना ही चाहिए और हाँ नौकरी तो मिलना चाहिए। विकास भी हुआ है ऐसी बात नहीं है, लेकिन और विकास होना चाहिए भारत। हाँ क्या लग रहा है कि 22 में साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? नहीं कमल ही खिलेगा। हमको कहीं जाने में डर नहीं लगता। जहाँ जाते हैं महिलाओं को पहले सुविधा दिया जाता है। कहीं पे भी जाएंगे हर जगह देखिए बाथरूम बनवा दिए, गरीबों को राशन दे रहे हैं फ्री में, सब चीज़ कर रहे हैं, हर सुविधा दे रहे हैं मोदी जी। मैं तो यही चाहूँगी पूरे दिल जान से कि मोदी जी की ही सरकार बने और मोदी जी ही आए। क्या सोच रहे हैं आप लोग? दिमाग चल रहा है कि नहीं ये इनकी सरकार बने, ये बेहतर करेंगे? नहीं मोदी की सरकार बने लेकिन और अच्छा हो जाएगा क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ टाइम जाता है। मोदी की ही सरकार बने। मोदी योगी का जोड़ी फिट है या अखिलेश के साथ में तमाम विरोधी? फिट है वो सही है। क्या सुरक्षित है? आप लोग एकदम नहीं है हमें नौकरी चाहिए या ऐसा कोई महंगाई मुद्दा क्या हावी होगा इस बार? अभी कुछ चीजें हमारे देश में प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। क्या महंगाई हावी रहेगा या विकास हावी रहेगा? महंगाई तो ऐसे बढ़ रही है लेकिन विकास भी तो हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर गरीबों का हो रहा है कि महंगाई में खाने पीने का दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। पिंडरा इलाके की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। 80,000 से ज्यादा वोटर कुर्मी बिरादरी के माने जाते हैं। पटेल वोटर की संख्या 70,000 के करीब है। इसके अलावा 60,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। हरिजन वोटर्स की संख्या 50,000 और यादव वोटर्स 25,000 है। कहा जाता है कि जातिगत वोटर इस सीट पर खासा असर डालता है और इस बार ये किसे सपोर्ट करेगा, ये जवाब हमने इलाके के लोगों से ही पूछा। क्या लग रहा है कि योगी और लोग मोदी जी के नाम पे वोट देंगे या योगी जी के नाम पे देंगे? मोदी जी के नाम पर देंगे, योगी जी के नाम पर देंगे और माननीय डॉक्टर अवधेश सिंह जी के नाम पर वोट करेंगे। पिंडरा विधानसभा क्या कहिएगा इस बार? क्या लगा था एकदम इस बार? हमारे मोदी जी आएंगे इस बार जी, योगी भी आएंगे। हमारा अच्छा यही हम लोगों का राय है। जाति मुद्दा रहेगा या धर्म या विकास या महंगाई? क्या हावी होने वाला है उत्तर प्रदेश के? और बनारस का समीकरण, बनारस में क्या कह रहा है? बनारस में तो लोग दो तरीके से बात करते हैं, बट पीछे से आप किसी साइड से बात करेंगे तो भाजपा। उसके अलावा वजह है जो लोग पीछे से देखिए जाति बहुत बड़ा मुद्दा है। कह रहे हैं कि हमारे जात के हैं, जौन जात का हन भैया वो नहीं के वोट दे। हाँ वो है कि एक जातिवादी की वजह से कहते हैं कि नहीं मैं ये हूँ तो मैं उन्हीं को दूंगा, मैं ये हूँ तो मैं उन्हीं को दूंगा। बट लोग जब चुनाव देने जाते हैं तो भाजपा के ही। यहाँ का जो व्यापार है, बिजनेस जो पहले था
बड़ा गांव का या पिंडरा विधानसभा का, तो उसमें क्या फर्क हुआ है, इजाफा हुआ या वो नहीं वैसा ही है जैसा चल रहा था? काफी फर्क हुआ है। वो तो कह रहे हैं माफिया या तो हमारे यहाँ क्षेत्र छोड़ के चले गए या जेल के अंदर हैं, लोग डर गए हैं। पहले जो रहते थे सीना दिखाते थे, सामान लेते थे, नहीं देते थे, आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है, व्यापार खुल के हो रहा है। और जहाँ तक जीएसटी की बात है, विकास के लिए कुछ योगदान देना हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। माननीय योगी जी ने जो कार्य किया है, बहन बेटियां आज के तारीख में सड़क पर जा रही हैं, कोई छिया लेदर नहीं है। और जहाँ तक सपा की बात है, यह तो जो अपना घर नहीं चला पा रहा है, वो प्रदेश कहाँ से चलाएगा? क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में साइकिल पंचर होगा या तेज गति से भागेगा? पंचर पहले से ही है, उसको चलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। विकास चल रहा है, भाजपा सरकार में चल रहा है। और हाँ, यहाँ जातिवाद सबसे बड़ी मुद्दा था, खत्म हो गया है, अब जातिवाद नहीं रह गया। कह रहे हैं ओम प्रकाश राज्य भर को मिलाए हैं, क्योंकि पहले देखिए उसमें बीजेपी में थे 17 में, अब बसपा में आए हैं, या जिस तरह के सपा को जुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पलटा पलटी करते रहेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोग नहीं कर रहे। अखिलेश यादव के साथ मिले हैं ओम प्रकाश जी, तो फर्क है इससे राजभरों में? सब मिल के लड़ चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है, और उनका बुरा हुआ है। अभी जो हम क्या माने, किधर लहर बहेगा? क्लियर मैंडेट मिलेगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो मतलब विकास हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ, पुलिसिया जो प्रशासन था वो बहुत ही अच्छा हुआ है पहले से। नहीं पहले एफआईआर भी दर्ज नहीं होता था, पहले जाति देख कर होता था। क्या सोच रहे हैं आप लोग इस बार? पिंडरा विधानसभा चूंकि यहाँ का बहुत बड़ा महत्व रखता है। जी, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जो इतना जो काम कर दे रहा है, वो कांग्रेस और सपा कोई नहीं कर पाएगा। गलत वजह है कि क्या पहले जो था आप लोगों का रोड रास्ता था, या हम बनारस की बात करें जो पहले हुआ करता था, अभी में क्या परिवर्तन है? जो पहले था अभी, या बिजनेस की बात करें? परिवर्तन है। जहाँ रोड खराब था वो रवा रोड बना है, बीजेपी ने बनवाई है। जो बीजेपी ने किया है वो कोई नेता नहीं कर पाएगा। अब बीजेपी को देखकर, मोदी या योगी को देखकर हम लोग वोट करेंगे, बीजेपी को ही करेंगे। गुंडा राज खत्म हुआ है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते पिंडरा में बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि किसान बड़ी दिक्कत कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसी को देखते हुए पीएम मोदी 23 दिसंबर को बनारस में किसानों से सीधा बात करेंगे। कैमरामैन सुमन गाइन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, पिंडरा, वाराणसी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।